चश्मा चलो ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद है कितने बच्चों को याद है बोलो पहले कौन अरे पहले कौन रेडियो रेडियो को डाला कॉस्मिक गामा माइक्रोवेव में तो रेडियो हो गया रेड रेडियो को डाला माइक्रोवेव में रेडियो हो गया रेड उसके बाद उसके बाद फिर उसके बाद ठीक है ये क्या है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक as you go this side lambda and अरे lambda and frequency ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो आपको दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं विजिबल रीजन ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो आपको दिखता है उसे क्या बोलते हैं विजिबल रीजन इस विजिबल रीजन में जो लाइट है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं ऑप्टिक्स में कुछ बात समझ आई किस में करते हैं तो पहले तो लाइट इज व्हाट इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज जो आपको दिखाई देता है ठीक है फेयर ना और कुछ बातें करो अच्छा लाइट हो गई अच्छा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स इनमें क्या डिफरेंस है आप ऐसा समझो कि मैं बस अभी बताने के लिए बता रहा हूं अभी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर ये ठीक है बाद में बताता हूं इसको बता रहा हूं ऑप्टिक्स हेडिंग डालो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लिख लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो हमें दिखाई दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो हमें दिखाई दे इट इज विजिबल रीजन हटा रहा हूं इसको मैं अभी याद हो गया ना ये तो अब एक सेकंड और कुछ बेसिक सी बातें करते हैं किसी भी लाइट सोर्स से कितनी लाइट रेज बाहर आती हैं कितनी आती है बात समझ आती है बहुत बढ़िया जो चीजें तुम्हें नहीं पता हो मुझे बताना मैं 10th लेवल भी पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें लॉज भी पढ़ाऊंगा और अगर तुम्हें आता है थोड़ा रिस्पॉन्ड करना तो अपन थोड़ी सी रफ्तार में भागेंगे सुनो मेरी बात मान लीजिए ये है मीडियम 1 ऐसे ही बेसिक बातें करते हैं और ये है मीडियम 2 अच्छा इसके पहले वेव्स चैप्टर में हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा याद है किसी को V क्या होती है किसकी
वेव की या लाइट की। अच्छा, व्हेन आई से वेव वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? वेव में कौन दौड़ता है? एनर्जी। अरे वेव में कौन दौड़ता है? एनर्जी। लाइट एनर्जी की वेलोसिटी, ये क्या है? एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। क्या होता है? अरे बिल्कुल शर्मा मत, नहीं पता है ना, बिंदास पूछो, नहीं आता। अगर एक एनर्जी एक टाइम पीरियड में यहां पहुंची, सो दिस डिस्टेंस इज वेवलेंथ। ठीक है, बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, ऐसा समझो, डिस्टेंस कवर्ड इन। अच्छा, और कुछ बातें सुन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बात समझ आई? मतलब फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोच के देख। सोर्स पे। आपका सोर्स 1 सेकंड में 10 बार ऊपर नीचे हो रहा है या 20 बार ऊपर नीचे हो रहा है? ये फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की। किसकी प्रॉपर्टी है? बात समझ आई? अब जरा सुनता चल, तेरे को अच्छा लगेगा। मान लो नॉर्मल तुम्हें थोड़ा बहुत पता है, मान सकता हूं मैं। मान लो एक लाइट रे इंसिडेंट हुई। सुनना, बात बहुत ध्यान से सुनना। लाइट रे किस पे हुई? किसी पर्टिकुलर मीडियम में इंसिडेंट हुई, मतलब गिरी, आई। आप ऐसा समझो कहीं से लाइट रे आ रही है, ठीक है। लेट अस से इसकी वेलोसिटी है v1, या लेट अस से इसकी वेलोसिटी है v, इसकी फ्रीक्वेंसी है f, और इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। कोई पर्टिकुलर लाइट एनर्जी आ रही है। अब जब ये मीडियम 2 में जाएगी तो ये रिफ्रैक्ट होगी। अब ये नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल मुझे पता है, तुम्हें याद है, बट ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ते हैं, वो अभी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, मान लीजिए रिफ्रैक्ट हुई। मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि यहां से यहां तक इन तीनों में क्या क्या चेंज होगा? सोच समझ के जवाब देना, अच्छे से लॉजिक के साथ। वेलोसिटी और लैम्डा चेंज। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं? सर क्योंकि वो सोर्स फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है? वो मीडियम की प्रॉपर्टी। कुछ बात समझ आई? अरे कुछ बात समझ आई? जैसे ऐसे तू मार्केट से ग्रीन बल्ब लेके आया, क्या लेके आया? उसको तूने जलाया नीचे बकेट में और उसके ऊपर पानी भर दिया। क्या भर दिया? तो तुझे बाहर से कलर क्या दिखेगा? ग्रीन। क्यों? सोर्स की प्रॉपर्टी है। अरे कलर किसकी प्रॉपर्टी? ऐसा थोड़ी नीचे ग्रीन बल्ब जलाया बाहर लाल दिख रहा है। कुछ बात समझ आई? तो फ्रीक्वेंसी यहां से यहां पे चेंज होना पॉसिबल? फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम बोल सकते हैं v1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू v2 बाय पहला रिलेशन, जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ वहां से आया है कि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज क्यों चेंज नहीं होती? क्योंकि वो सोर्स, अगर आप सोर्स चेंज कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज। कुछ बात समझ आई? अरे पक्का 100%। अच्छा, आप चीजों को देखते हो, दिखती कैसे है? मतलब मेरे कहने का मतलब है हाउ थिंग्स आर विजिबल टू यू। ये व्हाइट बोर्ड तुम्हें कैसे दिख रहा है? प्रोसेस क्या है? कितने लोगों को नहीं पता है? अरे बिंदास हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को नहीं पता है चीजें कैसे दिखती हैं? सीधे बैठ, लॉन में आएगा। कितने लोगों को नहीं पता? सबको पता है। हाउ डू यू सी थिंग्स? दिशा कैसे? सो बेसिकली जो लाइट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है वो उस ऑब्जेक्ट से क्या होती है? रिफ्लेक्ट। और किस में जाती है? हमारी आईज में। तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई। कुछ बात समझ आई? अरे पक्का। अच्छा, कलर कैसे दिखाई देते हैं? जैसे दर्शना इज वेयरिंग अ रेड टॉप, ये कुछ ग्रीन और ब्लैक कलर का कुछ है, वो कुछ चमत्कारी फूल पत्ती पहन के आई है ना? ये कुछ है, प्यूमा का ऐसा नकली टाइप ब्रांड लग रहा है, बट ठीक है। वो कलर छोड़ के और ये पिंकी।
बेसिकली आपको कलर कैसे दिखाई, मतलब मेरे कहने का मतलब है, देखिए व्हाइट लाइट निकली, ये गई, इसने तुम्हारी टी शर्ट पे गिरी और वहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो मुझे ये कलर कैसे दिखाई दिया? It's a reflection of that color. It absorbs only Yeah, our it colors. absorbs. Exactly. कितने लोगों को नहीं पता? बिंदास हाथ खड़ा करो। पहली चीज होती क्या है? व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ विबग्योर। किसका बना है? जब कभी व्हाइट लाइट गिरती है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब करके सिर्फ वो कलर रिफ्लेक्ट करता है जो कलर उसका है, तो वो कलर आपको दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वो कुछ उसने कुछ पहना है, कुछ कौन सा कलर है? ग्रीन नहीं है वो, ये ब्लू, सपोज ब्लू, ऐसा समझो ब्लू, तो जब इस पे विबग्योर गिरा तो इसने कौन सा कलर रिफ्लेक्ट किया? बाकी कलर्स क्या कर दिए? सिंपल भाषा में तो तुम ऐसा समझो, कुछ बात समझ आई? अरे पक्की बात, 100%? अरे ठीक है ना? White reflects everything. जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कहाँ आया, अरे मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कहाँ आया था, किसी एग्जाम में आया था कि कहाँ पे क्या है, बट ये बढ़िया सवाल है, तो इसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हो, कोई खास चीज नहीं है। इन्होंने क्या किया, 2 बलून लिए, क्या लिए? एक black, एक white. एक लिया रेड और एक लिया ब्लू, 2 बलून लिए, एक लिया रेड और एक लिया, बराबर, ठीक है ना? और इस पे मारी लेजर लाइट, कौन सी लाइट? बट जो लेजर लाइट इसने इस पे मारी वो थी रेड लाइट। So the blue one will burst. सिंपल, कौन सा बलून फूटेगा? कौन सा फूटा? कौन सा फूटा? गायन, कौन सा फूटा? कौन सा बलून फूटा? अच्छा चलो सवाल ही बना देते हैं इसको। ए ऑप्शन रेड, बी ऑप्शन ब्लू, सी ऑप्शन बोथ। ईंधन तो मैं दूंगा भी नहीं। चलो सबको कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना। अनीता बसंती, चंपा। पहली चीज, जब यहां से रेड लाइट इस पे गिरा तो इसने क्या रिफ्लेक्ट किया? रिफ्लेक्ट, पूरी रेड। अरे इस पे लाइट गिरेगी रेड लाइट, तो ये रिफ्लेक्ट क्या करेगा? और ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जिसने एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करी वो ये बात समझ आई? अरे कुछ बात समझ आई? Yes, sir. अरे पक्की बात? Yes, sir. बेसिक बेसिक बातें करते हैं, उतारो। I love this. हाँ बोलो। टाइम पीरियड के बाद रेड भी फूट जाएगा। सॉरी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रेड भी फूट जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रेड बलून भी फूट जाएगा। Ninth grade. मतलब हाइपोथेटिकल केस की बात नहीं कर रहे। अरे यार तुम लोग लिख तो यार। पहले न्यूटन वाला नहीं साथ.
पीछे से क्यों लिख रहा है? तुम भी आधी कॉपी से लिख रही हो। नहीं, कि पेज छोड़ा heading वाला। वो पेज क्यों? Heading वाला तो वाह, नहीं। अरे सर, देखिए आप, इधर हेडिंग है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और यहाँ से शुरू हुआ है ऑप्टिक्स। ऐसे और कितने लोग करते हैं? मिटा दूं इसको? यहाँ से हाँ, ठीक से डन। सो बेसिकली और कुछ बात करें तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, रियलिटी में जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, वहां से रिफ्लेक्ट होके आपके आईज में जाती है, तो आपको चीजें दिखाई देती हैं। अब ऑब्जेक्ट्स इस दुनिया में बहुत सारे हैं। आप ऐसा समझो, समझने के लिए सिर्फ, कि अगर ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है बेसिकली वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाए, मतलब उतना, अगर ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है, जो ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है, वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाए, एंगस्ट्रॉम टाइप बात है, तब जो लाइट बिहेव करती है ना, और जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। कुछ बात समझ आई? ठीक है, मतलब वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव नेचर की बात करते हैं। बेसिकली वहां पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डायमेंशंस इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थोड़ा सा सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो हमको दिखाई देते हैं। ये दिख रहा है आपने को मस्त एकदम व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, एंड सो ऑन। कुछ बात समझ आई? ठीक है, ठीक है। जेई वाली जनता को मैंने एक चीज और बताई थी, थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था ना, C इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन, है ना? बताया था ना? देख तेरे को एक और चीज बताता हूँ, अच्छा लगेगा तेरे को। नहीं देखो देखो प्लीज इधर ध्यान दो, और तेरे को एक चीज बताता, तेरे को अच्छा लगेगा। देख, स्पीड ऑफ लाइट इज 1 अपॉन, ये किसका फैक्टर है? मैग्नेटिक फील्ड का। ये किसका फैक्टर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। बराबर, ये मैंने बात करी थी। बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, है ना? अब अगर आप लाइट रे का मीडियम चेंज करोगे तो याद करो ये ER के फैक्टर से कम हो जाता है। अरे कुछ याद है गलती से? अरे पक्की बात? अरे याद है ना? तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, इन अ मीडियम। अरे होगा इन अ मीडियम। अच्छा, इसमें से 1 अपॉन रूट म्यू नॉट ई नॉट को हम लिख सकते हैं C। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज C अपॉन अंडर रूट ऑफ, दिस इज अ हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ, अरे किसकी प्रॉपर्टी है? एक्चुअली में यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो आपको 10th में पढ़ा दिया था। अरे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है 10th में कि जब आप मीडियम चेंज करते हो, आपको पता है क्या पढ़ाया जाता है? मैं आपको बताता हूं। आपको पढ़ाया जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर से कम हो जाती है भाई साहब, वो ये है। कुछ बात समझ आई? खैर ऐसी मतलब ठीक है, मतलब उदाहरण लो एक लाइन, उसके बाद अपन
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन। और पूरी बेशर्मी से बताओ कितने लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं आते। अबे श्रीजा Incident and is equal to refractive angle. मैं बताता चलूं, जब भी मैं कभी ऐसा पॉइंट तीन लास्ट वाला एक हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन। मेरी बात सुनो, जब एक लाइट रे एक सरफेस पे गिरती है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दोनों या एब्जॉर्प्शन या एमिशन, सब कुछ सब कुछ होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। तो भाई साहब ये पढ़ाते भी क्यों? क्योंकि जब लाइट रे किसी सरफेस पे गिरी और उसमें से 90% रिफ्लेक्शन हो गया तो उस सेगमेंट को हम रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे जो आप चीजें पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट। कुछ बात समझ आई? ठीक है, मान लो कोई अपना मिरर है, मिरर भी छोड़ो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये शेडिंग क्यों कर रहा हूं मैं? क्या बोलते हो उसको? सिल्वरिंग ऑफ मिरर। फैंटास्टिक, चांदी लगाया है। अरे कुछ पढ़ा है ऐसा? अच्छा, क्यों करना है सिल्वरिंग ऑफ मिरर? ताकि सारी की सारी एनर्जी क्या कर दे? अच्छा, क्या है? जब लाइट रेज पे गिरती है, दिस लाइट रे इज कॉल्ड एज, अरे बोलते चलो, मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखाऊंगा तुम्हें 9-10 की तरह। जब लाइट रे गिरी तो उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कौन सा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और फिर यहां से लाइट रे, इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में ये एंगल दे देते हैं, कंफ्यूज मत होना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। दिस इज कॉल्ड एज, लॉज क्या है भाई? फर्स्ट लॉ इज एंगल आई इज एंगल आर, एंड सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है प्लेन का? क्या मतलब है इस लाइन का? मतलब एक ही पॉइंट, एक ही पॉइंट जो है सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो केवल बात सीधी, अरे बस बराबर बोला यार, सब कुछ बोलते हैं। इसका मतलब बस इतना है कि अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इंसिडेंट रे, सॉरी नॉर्मल ऐसे होगा, नॉर्मल ऐसे नहीं हो सकता। कुछ बात समझ आ रही है? प्लेन समझो, प्लेन। अगर ये XY प्लेन में है तो नॉर्मल भी XY प्लेन में होगा, ऐसा नहीं कि वो Z हो जाए। ये मतलब है इसका पॉइंट। भैया पॉइंट तो ये भी है, प्लेन और पॉइंट में बहुत फर्क है। मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, बात समझ आई?
ये सब तुम्हें कुछ याद आया है? Sorry. थर्ड लॉ था ओई बताओ ना यार हाँ ये वो लॉ नहीं प्रॉपर्टीज है घुसा मार वो reflection में उतारो उतार दे चलो मैं इस टाइप के तुम्हें टाइम पास सवाल कराऊं कि अगर ये एंगल 30 है तो आर कितना होगा तू सोच मैं करा सकता हूं कर लोगे नहीं देख मैं इस टाइप के सवाल कराऊंगा बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये 30 देके ये वाला पूछूं या लेवल ऊपर करूं ऊपर करूं ना सीधे 30 वाले नहीं कराऊं ना यस सर मुस्तान से नहीं सर Yes, sir. Yes, sir. मुस्तान से कई बार गाना गाता होगा मैं ऐसा क्यों ऐसा हूं तो वैसा क्यों Done? इसमें भी नो सर कुछ याद आ रहा है 10th में पढ़ा था जयसिंह ने पढ़ाया था बोल मत देना डिलीटेड था हाँ रिफ्लेक्शन नहीं था नाइट में था Reflection is 9. Then Refraction is 10. Refraction is अच्छा Actually, it was in 8th. बस ना अरे तुम तो सीख के पैदा हुए हो भाई बात नहीं कर रहे हो गया अरे मिटा दो क्या बोल रहे हैं यार प्लीज मजाक के समय मजाक पढ़ाई के समय भी मजाक एक तो ये लड़कों वाले को जान से मुझे ऑनेस्टली बताओ मैं सवाल कराऊं एंगल ऑफ आई 30 है तो एंगल आर कितना होगा कर लोगे ना पक्का गारंटीड देख एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें मैथ्स यूज करके थोड़ा सा बताता हूँ दोनों लोगों को अपने आने चाहिए देखो एक्चुअली कुछ नहीं है इसमें ज्योमेट्री के थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं बेसिक लेवल में आपके में बन जाएंगे बाकी तुम्हारे में बन जाएंगे देखो जीरो कॉमा जीरो ठीक है ठीक है और ये मिरर है अंदर से सिल्वर किया हुआ है इस मिरर की रेडियस अपनी मिरर भी छोड़ दो आप ऐसा समझो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हम मिरर की तो बात ही नहीं कर रहे मिरर तो हमें आता ही नहीं हम गांव से आए हैं
ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अरे मैंने पढ़ाई नहीं कॉन्वेक्स कॉनकेव, तुम क्या उसमें घुस रहे हो भाई? सीखा है ना सर। सुनो मेरी बात, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्टैंडर्ड सेंटर्ड एट 0,0। ठीक है ना, थोड़ा सा सिमेट्रिक बना लेना तुम। इसमें ना लाइट रे इंसिडेंट हुई कुछ ऐसे, कुछ बात समझ आई? लाइट रे इंसिडेंट हुई, लेट अस से द पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स इज x, आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड x, y if after reflection light becomes पैरेलल टू y एक्सिस। कहने का मतलब है लाइट रे रिफ्लेक्ट होके फाइंड x, y ट्राई करो। रेडियस में नहीं आ रहा। हाँ रेडियस आ रहा है ना, ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई, करो कोशिश, करो 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 कोशिश करो। अरे प्लीज आंसर निकाल के ना रखो अपने पास, से बोलो मत, लेट अदर्स ट्राई। सबको पढ़ाना है, एक को पढ़ाने लग गया मैं तो हो गया काम। ट्राई करो। भैया डायग्राम थोड़े बड़े बड़े बनाना, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा, चैप्टर में डायग्राम्स हैं। करो करो करो। सर्कल की कोई नहीं लिखी, वाह नहीं सही बात है, हो सकता है एक एक क्वेश्चन तो आ गई, दूसरी कहां से आएगी? तू जाएगा उसके साथ एग्जाम में? शुजा बेटा ठीक सोच रहे हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे क्या? अरे सुनो मेरी बात, इधर सुनो। इस पे मैंने क्या खींचा? नॉर्मल। ये एंगल कितना हुआ? क्यों? Because this angle has to be equal to this angle. अरे सही बात है। अगर ये 45 तो ये कितना? ये डिस्टेंस कितनी है? तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हुए? r cos 45 कॉमा Yes. बात समझ आई? Yes.
अरे ठीक है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, इनसे डरो मत, ज्योमेट्री पे आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कितने लोगों ने सही निकाला था? हाफ भी सही किया था तो हाथ खड़ा करो जरा, मुझे देखने दो कौन कौन सोचे थे। तो नीचे कर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मिटा दो उसको, है ना? देख, जेई वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखो, ऐसा नहीं नीट के लिए नहीं है, बट ठीक है तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं मैथ्स को यूज करके, मैंने क्वेश्चन नहीं मिटाया, क्वेश्चन अभी भी ये है, और मैं मैथ्स को यूज करके देखिए सवाल का लेवल कैसे बढ़ाऊं। जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है? रिफ्लेक्टिव सरफेस। उसकी इक्वेशन मैंने आपको दे दी, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। कर्व याद है इसका? देखा है? मैं बनाता हूं। अरे मेरे बताओ यस और नो। Yes. इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं। Question remains the same. Triangle. Up. अरे यार डिस्कशन मत करो यार, फिर मजा नहीं आएगा, डिस्कशन मत करो। हाँ सॉरी यार, फोकस करना, तुम लोग को जो टेंशन बढ़ाएगा वो गलत है। हाँ? चमत्कारी हो गए। One by किया नहीं। से एक 1/4 है सर, एक कॉर्नर एक तो पता ही है। अरे यार बातें नहीं, प्लीज प्लीज। इसके बाद नेक्स्ट पता है ना तुम्हें डायग्राम क्या आने वाला है? हाइपरबोला। अपने लिए कोई बड़ी बात, खेलो जितना खेल सकते हो खेलो। अगर आपको कॉन्सेप्ट सवालों में कुछ नहीं रखा, 10 तक तुमने स्ट्रेट लाइन में किए थे, मैंने शुरुआती सर्कल से करी, उसके बाद आ गया पैराबोला। तुम खेलो इलिप्स पे आओ, हाइपरबोला आओ, पूरी कोऑर्डिनेट घुसाओ। आ रही है। One by four. डन? Yes, sir. देखो, अरे कितने लोगों से हो गया पहले तो ये बताओ। 1/2 कोमा 1/4 कितने लोगों का है? तो ये इक्वेशन रखोगे दूसरा नहीं मिल जाएगा क्या? कभी देखो वाली बातें करते हो। I got 1/4, I got 1/4। सुनो मेरी बात,
ये एंगल कितना? सही बात है। इस पॉइंट पे अगर मैं क्या ड्रॉ करूं? टैंजेंट। क्या ड्रॉ करूं? टैंजेंट। तो ध्यान से सुन, ये 45 तो ये 45 और ये 45 तो मतलब टैंजेंट एट दिस पॉइंट इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब इस कर्व का इस पॉइंट पे dy by dx इज, अरे यस और अरे सही बात है। स्लोप अरे पक्का, डिफरेंशिएट करो। dx is equals to 2 by dy, dy by dx is equals to 1 by 2 by that is 1. So y is 1 by 2 and x is कितने लोगों का सही है? आ रहा है 4 बराबर नहीं है बटो। आ रहा है। This is too complicated. This is too complicated. Easy. 7 2 plus 2 I know easy. सुनो मेरी बात, काम की चीज है, मैं इससे आगे जाऊंगा नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes. मैथ्स घुसाई जा सकती है इसमें तबीयत से एकदम। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, शुरू करते हैं अपना क्या? प्लेन मिरर। दिन भर फ्री सामने खड़ा रहता है, छी छी कर रहा है। प्लेन मिरर। पहली चीज, मेरा पहला सवाल तो ये है कि प्लेन मिरर में अगर मैं मिरर से 10 मीटर की दूरी पे हूं तो इमेज कितनी दूरी पे होगी? 10। कोई प्रूव कर सकता है क्या इसको? मिरर से 10 क्या अपने से भी मैंने आपसे पूछा, अगर मैं प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पे हूं तो प्लेन मिरर से इमेज कितनी दूरी पे? 10 प्रूव इट। कौन आएगा? मिनट से अंदर जाके नापेगा। Because you know the angle, reflection, and all that. ये ज्ञान मत दो, प्रूव करो। टेक्स्ट बुक में था। It was a diagram in the textbook. आ जाओ। इधर टेंशन है। Oh, I think I remember. So Simone knows. गुड फॉर यू बहुत जल्दी बता मैं पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको बस ये बताऊंगा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस, सिंपल चैप्टर है, सिंपल सिंपल एकदम बातें करेंगे। देखो प्लेन मिरर, ये क्या है अपना? कितने लोगों को प्लेन मिरर नहीं पता है? तो ये भी होते हैं कुछ चमत्कार। यस वो ड्रेसिंग टेबल पे घर पे जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन है ना, देखा है ना सबने? माइनस तुम्हारे चश्मे में प्लेन मिरर है वो क्या? था। किसके चश्मे में प्लेन मिरर है यहाँ पे? अरे क्या चश्मों में प्लेन मिरर होता है? No. तो चश्मा नहीं। I mean, what's the point? प्लेन मिरर ग्लास लाइट What's the point of the chashma? लेंस Great. ध्यान से सुन लेना। Yes. सुन, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है अपना, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ओ, ठीक है? इससे लाइट रे निकली, रिफ्लेक्ट हुई एंड चली गई। ये बनी हमारी इमेज। यार प्लीज ध्यान से देख लो, बाद में उतारते रहना। सुनो मेरी बात, ये बनी हमारी इमेज, ठीक है? अब सुनो, यहां पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं
ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना, सही है पहला लॉ। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना, कुछ बात समझ में आई? ये दोनों पैरेलल है। अरे ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में देख, थीटा थीटा कॉमन साइड 90 90 कॉन्ग्रुएंसी क्या प्रूव हुआ? इसका मतलब अरे यार मजाक कर रहे हो। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या मेरी बात समझ में आई? अरे ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, फालतू की चीजें मत देखो, सब ज्योमेट्री का खेल है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इमेज डिस्टेंस। मेरा आपसे सवाल है, सुनो प्लेन मिरर का क्वेश्चन। मान लीजिए उदायन यहां पे खड़ा है, और प्लेन मिरर यहां लगा है। कुछ बात समझ आई? पहला सवाल, क्या उदायन की इमेज बनी? अबे इमेज बनी। पहली एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, क्या उदायन की इमेज बनी? हाँ। क्या उसको दिखी? उसका आपको पता नहीं है। अरे यार इन दोनों बातों में ना कभी कंफ्यूज मत होना। प्लेन मिरर में इमेज बनती है, हाँ। अरे एक्सटेंड कर दो यार, अरे ये लो यार, हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ये डिस्टेंस यहां इमेज बनी। अब वो क्या इसको दिखी? वो नहीं। दिखना अलग चीज है, बनना ना बनना अलग चीज है। इमेज तो बनती है। कैसे बनती है? आप मिरर को एक्सटेंड करो, इमेज बना दो यार। आप किसी भी चीज की इमेज कैसे बनाओगे? मिरर एक्सटेंड करो, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उतनी ही डिस्टेंस आगे क्या बनेगी? इमेज। कुछ बात समझ आई? दिखेगी नहीं दिखेगी वो एक अलग टॉपिक हो गया, पर बनेगी। और बनती कैसे? मिरर एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और ड्रॉप उधर उतना ही डिस्टेंस। कुछ बात समझ आई? अब उधर Can I erase this? Yes, sir. यार अगर मुझे कोई दिख गया ना स्केल और पेंसिल यूज करते हुए, क्या कर रहे हो यार? 50 डायग्राम से भी ज्यादा है इस चैप्टर में। तुम यही स्केल पेंसिल कंपास यही करते रहोगे क्या? कुछ होते हैं ना कि आप कुछ भी कर लो, हम सुधरने वाले। ये भी एक है अलग लेवल पे।
मैं बोलूं? हो गया तुम लोग का? देखो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है अपना, और 2,0 पे ऑब्जेक्ट रखा है। 2,0 पे बात समझ आई? अरे पक्की बात सुनना ध्यान से। ये अपना मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। करो ट्राई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ करो ट्राई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। सबको करना है, कर सकते हो आप, कुछ नहीं। क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उतनी डिस्टेंस आगे बढ़ानी है, यस और नो? यस। करो यार, क्या है? नहीं कितने बोला मैं? What? Excuse me. नहीं, thank you. वापस और छोटा बनाना, बहुत बड़ा है। बहुत कर रहे हो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? हो सकता है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। Almost हो गया सर। अरे नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। कोई बात नहीं, देखो पहला मैं करता हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ सर 2 मिनट पता नहीं आंसर नहीं ध्यान में। और पहला क्वेश्चन है, मैं करता हूँ, सुनो मेरी बात। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से हमने क्या ड्रॉप किया? मिस्टर मुस्तान सर, परपेंडिकुलर ना हमारे गांव में ऐसा होता है, हाँ ऐसा नहीं बनता। हाँ सर, गलती से हो गया। हमने ऑब्जेक्ट से क्या ड्रॉप किया? परपेंडिकुलर। क्या इतनी ही डिस्टेंस आगे इमेज बन जाएगी? अरे बनेगी नहीं बनेगी? कुल मिला के देखो बात तो है ये। अब पूरा गेम ट्रिक होगा।
ज्योमेट्री। आओ लगाते हैं, ये डिस्टेंस कितनी? अरे ये है 2, ये है 30, तो ये 2 sin 30, यस और नो? अरे सही है। और 2 sin 30 कितना होता है? √3 अरे कितना? कौन कह रहा है cos? ये 2 sin 30 मतलब ये डिस्टेंस कितनी? 1 मीटर। अरे सही बात है। अरे पक्का? कोई तकलीफ? ये 30 तो ये कितना? क्यों 30? अबे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अरे बात समझ में आई? और निकाल लो। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 2, और ये एंगल कितना है? 60। टू आइसोसेलेस में हो सकता इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए? है क्या बराबर अरे हो गए ना? ये डिस्टेंस है 2, ये है 60, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 cos 60 कॉमा 2 sin 60। तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 cos 60 is 1 कॉमा √3। कितने लोगों का आंसर आया? मुझे ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि इसमें टफ क्या था। साला मिरर सीधे से टेढ़ा कर दो, प्राण निकल गए तुम्हारे। अबे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना नहीं आता तुम्हें? सुनो मेरी बात, क्या यहां इमेज बनेगी? पहला सवाल। बनेगी नहीं बनेगी? ऑब्जेक्ट तो इमेज तो होगा। तेरी इमेज उस क्लासरूम में बन रही नहीं बन रही? अबे इमेज बनेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी वो पता नहीं। एक्सटेंड करना पीछे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, इमेज बनेगी कहीं ना कहीं। अबे तो सीधा कर लो यार। वो यार अरे क्या इमेज बनेगी? सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। ये जनता समझ में आया? इसके इमेज कोऑर्डिनेट्स निकालो निकालो निकालो। How? That will be minus, sorry, minus, मुझे सृजा और दिशा आंसर देंगे। सही बोल रहा है, वो रियली क्वेश्चन है। खैर करो करो करो, परेशान मत हो। I forgot what minus, I'm sorry. The mirror is here. It's not. समझ गया वो, समझ गया बॉस। First no teacher. नहीं
यार हो गया तुम लोग का? कुणाल चश्मा तोड़ दूंगा तेरा। आंसर आया क्या? हाँ? क्या क्या बात कर रही हो? देख मिरर एक्सटेंड किया। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। Makes sense. आया 0, -2। इमेज के कोऑर्डिनेट्स कितने हुए? तो इसी सवाल को अगर मुझे ताबड़तोड़ बनाना है तो प्लेन मिरर की जगह क्या ले लो? कर्व। ठीक है, क्या कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। You can take the convex or concave, but it will be better if you just take it is zigzag one. So it's just reflecting off the surfaces of it. Nice test, Amma. सब करेंगे हम, तुम बिल्कुल परेशान No, मत। अभी को ना zigzag We will take zigzag। अरे हो गया? दिशा बेटा समझ आया? How much is this? How much is this? सुन मेरी। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ड्रॉ करो कॉपी में। क्यों नहीं हो सकता? क्या तू लाइन नहीं है क्या? अरे यार इमेज ड्रॉ करो। मत करो। Because I am. हो गया? It's just same thing. तो बेसिकली ए पॉइंट की इमेज बनेगी और कुछ ऐसा। सही बात है? Yeah. इन सब चीजों में तुम्हें कोई तकलीफ होती है? एक और कर दो मेरी तसल्ली के लिए। Ooh, write a word. Alien bro, ये. इमेज ड्रॉ करनी है बस, डायमेंशन से एंगल एंगल छोड़ो, इमेज ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करो। We should have put S. More interesting. Shut up. तुमने इतने क्वेश्चंस किए थोड़ी होंगे प्लेन मिरर में।
10th में है ना, प्लेन मिरर तो पढ़ा देते हैं 5 मिनट में। बेटा 5 प्रॉपर्टी है उनकी, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट, 2-4 और टाइम पास। क्या पागल हो क्या? बना ली? बन गई? बहुत ही सुंदर। So एक इमेज यहां बनेगी कुछ ऐसा, बात समझ आएगी? ठीक है, इन सब चीजों में तुम्हें कोई तकलीफ? पक्का? आप सुनो, तुम बेसिकली इमेज देख के बता सकते हो ना इमेज पे कैसे इमेज बनेगी, क्या बनेगी? हाँ, अबे प्लेन मिरर में इमेज बनानी आती है? घड़ी देखी है तुमने कभी? अपने वो डिजिटल क्लॉक की अपन बात नहीं कर रहे, अपन पुराने जमाने में जो घंटा टाइप घड़ी होती है ना, नॉर्मल लगी है क्या एनालॉग घड़ी? है ना, अपन एनालॉग घड़ी की बात कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुन, एनालॉग घड़ी में सबसे बड़ा कांटा मिनट का होता है, आवर का होता है, सेकंड का होता सबसे बड़ा कांटा किसका होता है? किसी को कोई तकलीफ है इसमें? तो लिख लो स्टार मार्क करके, सबसे बड़ी सुई सेकंड्स की होती है। अरे यार बातें नहीं सुनो, अरे यार सेम साइज की, अरे थिकनेस हो गया? Because it's moving. अबे पढ़ा अरे सुनो मेरी बात, प्लेन मिरर तो आज खत्म करो, होगा नहीं, हालांकि 2-3-4 दिन यही चलेगा। सुनो प्लेन मिरर बहुत पढ़ा है तुमने, वो जो 1 घंटे में पढ़ लिया था, बहुत बड़ा टॉपिक है। सुनो, सबसे बड़ी सुई किसकी होती है? उसके बाद और सबसे छोटी? पता है तुमको ये सब? आप ऐसा समझो कि एक एनालॉग घड़ी है, क्या है? कोई तकलीफ? अरे पक्की बात, एनालॉग इस घड़ी में टाइम हो रहा है 3:40 45 सेकेंड। अरे मेरी बात, अरे एनालॉग घड़ी है, उसमें टाइम कितना हो रहा है? 3:40-45। मतलब जो सबसे छोटी सुई है ना, समझ रहे हो ना? टाइम देखना, अच्छा टाइम देखना किसी को नहीं आता है एनालॉग? सुनो मेरी बात, एक एनालॉग घड़ी है, उसमें समय हो रहा है 3:40 आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि अगर प्लेन मिरर में मैं इसकी इमेज देखूं तो उसमें कितना टाइम हो रहा होगा? अब पढ़ा, तुझे इमेज बनाना आता है ना, इसको बना दे बस, काम खत्म। Is the plane mirror like this? Good for you, good for you. Like this, right? This is the brilliant अरे, Like this. भैया यहाँ मिरर लगा के इसमें मैं इमेज देख रहा हूँ तो टाइम कितना होगा? ये सवाल Like पूछा this. जाता है। अरे अरे it could be like that also, so reflects out. कैसे करते हैं? नहीं मिरर मतलब एक मिनट, See, this way so reflects Good for you. out. अरे एक मिनट में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ।
कुछ प्लेन मिरर में आप ऐसा समझो, ये ऐसा नहीं हो रहा है कि 3 इधर चला गया 9 इधर। प्लेन मिरर में घड़ी लगी है, ठीक है। ये टाइम प्लेन मिरर में कितना दिखेगा? बात समझ आ रही है? Yeah. मिरर Like this. 8:20. चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ऐसा सोचो, अगर ऐसे कोई सुई, अरे ऐसे सुई है, प्लेन मिरर में कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। तो अगर यहाँ 3 बज रहा है तो प्लेन मिरर में ये बात समझ रहे? तो ये टाइम पे प्लेन मिरर में कितना टाइम हो रहा है? ओके फिर 8:20. Yeah. 8:20 8, 19. 8:20 15 8 और 9 के बीच में 8:15 हो रहा है. 8:15 क्यों सर? ये नॉर्मल है। 8:19. It's 8:19. नहीं बनाओ, उसकी इमेजेस रोटी करो, नहीं समझे? जो घड़ी में है ना सुई, उसकी जस्ट ऑपोजिट। ये देख, ये मोबाइल के मिरर में देख रही है। ओ भाई साहब, पूरा 4D चेस है अपना। It's 9. We all 40 exactly. सुनो मेरी बात, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये टाइम बनाना आता है तुम्हें? यस। अरे पक्का? Yes. अरे पक्का? इसका मतलब आर सुई जो है वो 3 और 4 के बीच में है? हां। अरे पक्की बात? और जो मिनट सुई है वो 40 से थोड़ा सा 40-41 के बीच में है। और सेकंड सुई कितने पे है? ये घड़ी में बनाओ और कुछ मत करो, पेज पलट के देख लो। अरे भैया, ये पेज पे बनाओ और पेज पलट के देख लो, तो कुछ मत करो। राइट। No, it's 8:19. 15. ओके अरे ठीक पेपर लगेगा. ब्रो देखिए मैंने ऐसा जेनरेट कुछ मत करो, ये बनाओ पेपर पे और उसका इंप्रेशन पीछे देख लो। बात समझ आई? देख लो, ट्राई कर लो, एग्जाम में डाउट मत रखना बिल्कुल। फील्ड ऑफ व्यू, ब्रेक चाहिए क्या? हाँ, ये पढ़ लेता है क्वेश्चन ब्रेक के बारे में। फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया भाई? फील्ड ऑफ व्यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फील्ड ऑफ व्यू? मतलब क्या समझ में आ रहा है इससे? यार अब है ना, चुप हो जाओ एकदम, पढ़ाई के टाइम में मस्ती मत करो। ठीक है, आप ऐसा समझो एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। पहली चीज फील्ड ऑफ व्यू ध्यान से देखना है, ये सारे आंसर तुमसे ज्योमेट्री से निकलेंगे। इसमें मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, ये ज्योमेट्री से निकलते हैं आंसर्स। सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, क्या इसकी इमेज बनेगी? बन गई कहीं ना कहीं, ठीक है। मान लो एक रे गई मिरर के जस्ट बॉटम पे और रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है।
रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, लॉजिक पे बात कर, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके बीच में और भी इनफाइनाइट लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, वो सब यहाँ पे लाई करेगी। अरे करेंगे नहीं करेंगी? तू सोच, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, क्या उसे इमेज दिखेगी? किसकी? ऑब्जेक्ट हाँ। नहीं, सुन मेरी बात ध्यान से। अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, क्या उसे इमेज दिखेगी? इन अदर वर्ड्स, कोई भी ऐसी लाइट रे है जो रिफ्लेक्ट करके इसकी आईज में जा सकती है, तो इसको इमेज देखना पॉसिबल नहीं। यहाँ अगर कोई खड़ा है, क्या उसे इमेज दिखेगी? इमेज कहाँ दिखेगी? अगर ऑब्जर्वर बीच में क्या? यहाँ खड़ा है। सो इसे हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। समझ में आ रहा है? बेसिकली वो रीजन जहां आपको इमेज विजिबल हो, ठीक है, जहां आपको इमेज विजिबल हो, ठीक है। अच्छा, बनाते कैसे? मिरर के एक्सट्रीमिटीज से आपको हमेशा फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। डज इमेज फॉर्मेशन, ध्यान सुनना, डज इमेज फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ मिरर? Does image formation depends on length of mirror? कितना भी छोटा मिरर हो, इमेज तो बनेगी। Does field of view depends on length of mirror? वो आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी वो डिपेंड करता है मिरर कितना बड़ा है, बट बनेगी 100%। कुछ बात समझ आई? उतारो फील्ड ऑफ व्यू। बेटा 17 से और नीचे जा नहीं रहा, मैं क्या करूं? नहीं सर। नहीं। कहाँ है? हाई पे है यार। इंक्रीज मतलब गर्मी से उसको अब बढ़ा है। अरे यार आज तू जा ना, तेरे क्या मैं पकड़ के बैठा हूँ लड़के। अरे यार प्लीज यार, समझ में आया दर्शना? ठीक है, आगे इसलिए मैं कह रहा हूं इनके डायग्राम थोड़े से बड़े बनाओ, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे आपको खुद डाउट आ जाएगा वरना। हमजा, स्कूल में क्या चल रहा है? अबे लास्ट क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा, टॉर्क पढ़ा रहे हैं। अच्छा, गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद अभी EMI और AC बचा है, फिर ऑप्टिक्स। मिटा दूं? मिटा दूं? लिख लेना, इमेज फॉर्मेशन does not depend on length of mirror but field of view does. Image formation does not depend on length of mirror but field of view does. Image formation does not depend on length of mirror but field of view does. Image formation does not depend on field of length of mirror but field of view does. ठीक है बेटा?
देखो पहला क्वेश्चन है, मैं करता हूं, सेकंड आप करना। सुन मेरी बात। अगेन इस पे कोई फॉर्मूला नहीं है, सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री से सॉल्व होते हैं, ठीक है। आप ऐसा समझो, एक मिरर है, कोई, मैं जब लिख रहा हूं कोई लिखता हुआ दिख गया ना, एक मिरर है, दूसरा पेन ले लेता हूं, खिचड़ी हो जाएगी। वन मीटर का एक मिरर है, 1 मीटर का, और ये ना ग्राउंड से ऊपर रखा है 1 मीटर। ये सब मैं गिवन बना रहा हूं, ठीक है। ग्राउंड से ऊपर रखा है 1 मीटर। इस मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर्स, ठीक है। क्या इसकी इमेज बनेगी? Yeah. कितनी डिस्टेंस पे? 2 meters. इसमें कोई तकलीफ? No. अच्छा, बहुत बढ़िया सर। इस ऑब्जेक्ट से 2 मीटर पीछे एक स्क्रीन है, ठीक है। एक स्क्रीन है, आपसे पूछा लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑन दिस स्क्रीन, ठीक है। इस स्क्रीन पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसके लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या है? पहले तो सवाल ये है, क्या पूछा हमसे? फील्ड ऑफ व्यू ऑन, मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे पहला सवाल है, मैं करता हूं, प्लीज देखो। सबसे पहले हमने फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, तो इससे एक लाइट रे मैं निकालूं कहां पे? बॉटम पे। कोई डाउट? ठीक है। दूसरी लाइट रे कहां निकालूं? No, no, I was in question. कुछ बात समझ आई? ठीक है। इमेज भी बना ही देते हैं पीछे एक्सटेंड करके। इमेज, ठीक है ना। बेसिकली हमको ये लेंथ निकालनी है, फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अब बस ज्योमेट्री लगाओ। क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? देखो, let us say this distance is x, ठीक है। let us say this distance is Simon, ठीक है। let us say this distance is x। ध्यान से देखना, ये और ये क्या सिमिलर है? Yes. दोबारा देख, और Yes. क्या दो ट्रायंगल सिमिलर है? Yes. तो मतलब मैं लिख सकता हूं, Yes, ध्यान से देखना, yes, अरे x अपॉन 2 तो 4 2 6, x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1/2। x कितना आया? बात समझ आई? Not the same thing for the big one. अब बड़े वाले के लिए भी अपन किसको ले लेते हैं? y। फिर से सुन, ये और ये
क्या सिमिलर है? So, सेम कहानी रिपीट कर दी हमने। y by 6 is equals to 2 by y कितना आया? 6। So 3 is the answer. तो फील्ड ऑफ व्यू कितना हुआ? 3। E. I swear he done this. आंसर। मैं थोड़ा शॉक किया है। अरे यार मेरी बात सुनो, तुमको नहीं पढ़ाया जाता टेंथ में, मुझसे पूछ लो ना सीधे। सुनो मेरी बात, अरे वही तो चल क्या समझ में आया? हाँ। पहली चीज, फील्ड ऑफ व्यू में कोई भी जेनरिक फॉर्मूला ये ज्योमेट्री से सॉल्व होते हैं, ठीक है? बनाना कैसे है? एक्सट्रीमिटीज से, उसके आगे आपको देखना है ज्योमेट्री जो भी आपको दिखे। फेयर इनफ? तो ऐसा ही आएगा ना? फील्ड ऑफ व्यू तो और कैसा है? नहीं, ऐसा Similar आएगा। Similar आएगा। थोड़ा बहुत और ज्योमेट्री टफ कर सकते हो और कोई खास चीज नहीं। पीछे से जाना पड़ेगा। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग यार? प्लेन मिरर पे एक लेक्चर और जाएगा। अगर तुम लॉजिकली देखोगे ना, तुम्हें मिरर सेक्शन में फिजिक्स कम मैथ ज्यादा दिखेगी। पूरी फिजिक्स मैथ, फिजिक्स पढ़ाना बहुत सिंपल है। Yes. हाँ मेरे से पूछना, मेरे को उससे ज्यादा आता है। अगर FOV एंगल एक्चुअली फाइंड करना है तो tan A minus tan B यूज करके फाइंड करना है। हाँ अरे कुछ नहीं, वो कह रहा है अगर ये एंगल निकालना है बीच का, FOV का एंगल। मिटा दूं क्या इसको? Yes, sir. एक yes sir, एक yes sir, एक mix sir। ठीक है, मिटा दूं? सुनो मेरी बात, मिरर है 1 मीटर लेंथ का, ग्राउंड से ऊपर रखा है 2 मीटर्स। एंड 4 मीटर्स की डिस्टेंस पे है अपना ऑब्जेक्ट।
ठीक है, और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही स्क्रीन। निकालो फील्ड ऑफ व्यू, बनाओ। अरे बनाना है यार, तो फिर वही कितना, 4 मीटर देखते हैं कितना आ रहा है। चार आ रहा है। एक से ना दिशा 6 4 2 सर 2 2 meters on there. 2 डायग्राम तो बनाओ, ज्योमेट्री लगाओ, इमेज बनाई, इमेज तक बनाया डायग्राम, इमेज तक बनाओ, सिमिलर ट्रायंगल्स देखने की कोशिश करो। x is 4 y 6 yes That's 2 meters on तो there. 2 और 6 minus का 4 वो पूरा 4 ही अरे यार तुम लोग क्यों डिस्कशन कर रहे हो, मैं करूंगा ना अभी। It's 2 meters. सर करेंगे कितना आ रहा है? 6 Yeah, 2 meters. It's not 1. ओजा 2 and 3 so 3 by 4 equal to x by 8 Yeah. That's Y y. six है। Y is 6. हाँ, तो X is 6. 2 by 4 equal to x by 8 x by 8 is 8. nice. क्या सवाल कर रहे हो? ऐसे धीरे जैसे नौ नहीं होता है नौ देख ना These of keeping the station. नहीं मिल रहा let's go x 4 y 6 आ रही है Sorry, yeah. 6 है बोले let's go समझ आया? क्या क्या नहीं हो रहा तेरे से? हो गया ना ठीक है, रचना आया था आंसर, आ गया था, हो गया, ठीक है, मिटा दूं उसको?
बाय। अच्छा ये देखो, ये कहानी जो चल रही थी ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पे चल रही है। किस पे चल रही है? पॉइंट ऑब्जेक्ट पे। आप ऐसा समझो, एक मिरर है, और एक ऑब्जेक्ट है अपना ऐसा टीवी, बीट बी की कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है? अरे ठीक है ना? मेरे और थोड़ा ऊपर बना देते हैं। क्या इसकी इमेज बनेगी? Yes. यस। सबसे पहले इसके सर का फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं, ए का। ये फील्ड ऑफ व्यू किसका है? सही है? रेडी है? अब बनाओ बी का। किसका? बनाओ। दूसरे पेन से बनाता हूँ मैं, और कंफ्यूजन हो जाएगा। ब्लैक से बनाता हूँ बी का। सही है? Yes. बात समझ आई? अरे ठीक है, ये बड़ा वाला फील्ड ऑफ व्यू किसका है? ठीक है? अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, क्या उसको कुछ भी दिखेगा? यहां खड़ा है तो क्या दिखेगा? उसको ए। यहां खड़ा है तो कुछ नहीं। यहां पे उसका टोटल फील्ड ऑफ व्यू, जहां उसको पूरा बंदा की इमेज, पूरे बंदे की इमेज दिखेगी, वो क्या है? इसके अंदर। अगेन इस पे मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये आउट ऑफ कॉमन सेंस लॉजिक बता रहा हूं। पता चला कभी आ जाए ऐसा। देखो इसमें कैलकुलेशन बढ़ गई। अब आपको इक्वेशन कितनी लगानी है? 4। एक पॉइंट पे तुम दो सिमिलर ट्रायंगल लगा रहे थे, दो पॉइंट पे कितने लगाओगे? 4। ठीक है, बट जो आपका आंसर होगा वो ये होगा। कुछ बात समझ आई? अरे पक्का बना लेना उसको। ओवरलैप होना रहेगा तो